कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत नए शहर व जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने उज्जैन में मीडिया से बातचीत में बताया कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने का उद्देश्य है। डॉक्टर नायक ने यह भी कहा कि नए अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, जो अपने प्रभार वाले शहरों में जाकर आमजनों व पार्टी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करेंगे। अपनी रिपोर्ट 30 जून तक सौंप देंगे। इसके बाद जुलाई तक नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। संगठन सृजन अभियान के तहत मैदानी कार्यकर्ताओं की राय भी ली जाएगी। इससे पार्टी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर नायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जनहित व सामाजिक मुद्दों पर काम करती आई है। आगे भी पार्टी इसी दिशा में काम करती रहेगी। नए अध्यक्षों की नियुक्ति से पार्टी को नई ऊर्जा व दिशा मिलेगी। डॉक्टर नायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझें, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस अभियान के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने व जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जुलाई में नए अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी की स्थिति कैसी रहती है, पार्टी अपने उद्देश्यों को कितना पूरा कर पाती है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चालू हो गया है। मध्य प्रदेश के सारे जिलों में एआईसीसी से एक पर्यवेक्षक भेजा गया है, जिसके काम के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो ये कि जो निर्णय हो रहे हैं वो बंद कमरों में ना हो। जैसे मोदी जी अपने मन की बात जनता पर थोपने का काम करते हैं, ये उनका मॉडल है कि भाई कमरे में बैठे रहो और ज्ञान देते रहो और किसी दूसरे की बात ना सुननी है, ना समझनी है, ना रायशुमारी करनी है, ना संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, ना सर्वदलीय बैठकों में जाते हैं। एक ये मॉडल है। और एक राहुल गांधी जी का मॉडल है, जो कहते हैं कि जन जन के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलकर जनता से रायशुमारी कर कर पार्टी के बड़े निर्णय होने चाहिए। और इसी दृष्टि से पहला लक्ष्य जो है वो निर्णय का विकेंद्रीयकरण है। ब्लॉक स्तर पे जाकर, जहां संभव हो सके मंडल स्तर पे जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में बैठकर संगठन के पदाधिकारियों को नियुक्त करना। इसी श्रृंखला में जो दूसरा लक्ष्य है वो जिलाध्यक्ष बनाने का लक्ष्य है। जिलाध्यक्ष है, अगर हम उज्जैन शहर की बात करें तो शहर अध्यक्ष बनाने की बात है। जिलाध्यक्ष जनवादी हो, जनता के मुद्दों पर राजनीति करने वाला रहा हो, इसी के साथ साथ मुखर भी रहा हो, मुद्दे उठाए। और मुझे तो यहाँ लगता है, चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो जो एक विपक्ष के नेता के रूप में भी अच्छे से सक्रिय भूमिका निभाए, कांग्रेस की समावेशी, उदार, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष, विकासशील विचारधारा को जन जन तक ले जाकर संगठन को मजबूत करें। क्योंकि जिलाध्यक्ष मुझे लगता है संगठन की रीढ़ की हड्डी है। जितना मजबूत होगा उतनी ताकत सशक्त हमारा संगठन बनेगा। और तीसरा लक्ष्य कि जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम ब्लॉक, वार्ड, मंडल और गांव-गांव तक हम पहुंचने का काम करें। वो अध्यक्ष भी बनाएं और वो समितियां भी बनाएं।